गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अंश पूंजी के लिए लेखांकन यानी कंपनी। हमारा टॉपिक चल रहा है कंपनी। कल हमने जो आपको टॉपिक पढ़ाया था वो पूंजी पढ़ाया था, पूंजी कितने प्रकार की होती है। बहुत अच्छा टॉपिक था, उस पर क्वेश्चन भी जरूर आता है। आज का भी टॉपिक ये लॉन्ग क्वेश्चन में 10 नंबर का क्वेश्चन भी आता है बेटा थ्योरी में। तो आज का टॉपिक है अंशों के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ शेयर। यस, अंशों के प्रकार। हमारे अंशों के दो ही प्रकार होते हैं, एक पूर्वाधिकार अंश और एक होता है समता। इसे बोलते हैं अधिमान अंश या पूर्वाधिकार अंश। इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रीफरेंस शेयर। ये होता है समतांश, इक्विटी, या इसे साधारण अंश भी बोल देते हैं। यानी दो नाम है इनके, पूर्वाधिकार अधिमान, प्रीफरेंस शेयर हो गया इंग्लिश में, समतांश साधारण अंश, इक्विटी शेयर। आज का टॉपिक है हमारा पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश और उसके प्रकार। पूर्वाधिकार अंशों का अर्थ देखो, मेरी तरफ देखो बेटा, पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? जब कंपनी की सारी कैपिटल वो अंशों में विभाजित होती है। दो ही प्रकार के शेयर है, पूर्वाधिकार अंश और एक समतांश। पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें दो अधिकार प्राप्त होते हैं। एक तो समता से पहले लाभांश प्राप्त करने का, और समापन के समय समता से पहले पूंजी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी क्या, समता अंशधारियों से पहले इनका अंश पूंजी का इनका पेमेंट किया जाता है। यानी क्या, डिविडेंड यानी लाभांश मिलेगा तो समता से पहले मिलेगा, और जब कंपनी का समापन होगा तो उससे पहले भी पूर्वाधिकार अंशों की कैपिटल का पेमेंट किया जाता है। तो पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें दो अधिकार प्राप्त होते हैं, सबसे पहले लाभांश प्राप्त करने का और दूसरा पूंजी प्राप्त करने का। किससे? समता अंशधारियों से पूर्व। अब आता है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। देखो इसमें एक डिफरेंस हो रहा है बेटा कि पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश एक फिक्स होता है यानी स्थायी होता है, 10% या 5%। वो जितना भी होता है वो डिपेंड करता है अंशधारी या कंपनी के रूल रेगुलेशन पे जो उन्होंने आपसी एग्रीमेंट किया है। अब आ रहा है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। बेटा ये 8 प्रकार है प्लस इसका अर्थ है। ये 10 नंबर में हमारा क्वेश्चन थ्योरी में आता है। तो सबसे पहला होता है संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं यदि किसी कारणवश कंपनी को किसी वर्ष लॉस हो जाता है तो उस साल का प्रॉफिट उसको अगले साल में दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस साल 2021 में यह लॉस हो गया तो 2022 में आपको 2022 में मतलब 2 साल का यानी 2021 प्लस 2022 का आपको डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? डिविडेंड। यानी आपका लाभांश यानी जुड़ रहा है। संचय माने कम्युनिटी माने जुड़ना। यानी यदि किसी वर्ष कंपनी को लॉस भी हो जाता है तो अगले साल 2021 और 22 का दोनों डिविडेंड उसे एक साथ पे कर दिया जाता है। तो वे कौन सा अंशधारी होता है? संचय पूर्वाधिकार अंश वे अंशधारी होते हैं जिनका लाभांश यदि किसी कारणवश वो फर्म को लॉस होने पर उस साल नहीं मिल पाता तो उसके साथ उसका दोनों साल का या पिछले जितने वर्षों का लॉस है सारा डिविडेंड एक साथ मिल जाता है। असंचय पूर्वाधिकार अंश मैंने बताया बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह है। जैसे इसमें क्या असंचय नॉन कम्युलेटिव का मतलब है यदि कंपनी को किसी वर्ष लॉस हो गया तो अगले साल उसे उसका वो लाभांश नहीं मिलेगा। यानी इसमें एक विशेष कंडीशन होती है कि लॉस होने की कंडीशन में, लॉस होने की स्थिति में फर्म द्वारा अंशधारियों को यदि लाभांश नहीं दिया जाता है तो आगामी वर्ष में लॉस वाले वर्ष का कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा। तो 2 हो गए बेटा, ये 2 के पेयर चलते हैं हमारे। ये 2 हो गया, एक में तो जुड़ के मिल रहा, एक में कुछ नहीं मिल रहा, उसमें उसी साल का मिलेगा जिस साल प्रॉफिट है। दूसरा अवशिष्ट भागी अधिमान अवशिष्ट भागीदार अंश। इसे बोलते हैं पार्टिसिपेट और इसे बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट यानी अवशिष्ट भागीदारी अधिमान अंश यानी पार्टिसिपेट प्रीफरेंस शेयर। पार्टिसिपेट प्रीफरेंस शेयर वे शेयर होते हैं, प्रीफरेंस शेयर होते हैं यदि कंपनी को, मैंने बताया कि इनका 10% फिक्स है। कितना? 10% डिविडेंड है। अगर कंपनी ने इन्हें 10% डिविडेंड दे दिया पर किसी कारणवश
कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज्यादा बचा हुआ है तो ये और भी डिमांड कर सकते हैं, यानी ये अंशधारी क्या कहेंगे कि हमें और लाभांश दो। कब? जब ज्यादा लाभ होने की स्थिति में। इस तरह अनअवशिष्ट भागीदारी, नॉन पार्टिसिपेट प्रीफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेट प्रीफरेंस शेयर, कंपनी को कितना ही प्रॉफिट क्यों ना हो, इसमें तो क्या हो जाता है प्लस एक्स्ट्रा, क्या होगा एक्स्ट्रा डिमांड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिमांड। पर इसमें क्या होगा, आपको अगर 10% फिक्स है तो आपका 10% फिक्स जो डिविडेंड है सिर्फ वो ही मिलेगा, यानी सिर्फ कौन सा मिलेगा, जो आपका एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 10%, यानी कंपनी को कितना ही प्रॉफिट क्यों ना हो इन्हें 10% से ज्यादा कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। इससे आगे ये दो हो गया आपके टर्म। इससे सारा शोधनीय अशोधनीय, शोधनीय को बोलता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी शोधनीय प्रेफरेंस शेयर वे शेयर होते हैं जिनका एक समय बाद उनका भुगतान कर दिया जाता है। शोधनीय का मतलब है उनका पेमेंट कर दिया जाता है एक समय के बाद, उनका भुगतान की दशा में शोधनीय है कि यदि एक समय बाद उनका पेमेंट उन्हें पेमेंट कर दिया जाता है। अशोधनीय में अशोधनीय अधिमान यानी इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वे शेयर होते हैं कि जिनका सिर्फ आपको लाभांश तो मिलता रहेगा, इसका पेमेंट यानी मूल अमाउंट यानी इसका जितने की शेयर कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसका पेमेंट जब ही होता है जब कंपनी का समापन होता है। इसे अशोध्य भी बोल सकता है, अशोध्य अधिमानंश, यानी इनका पेमेंट कभी नहीं मिलता कंपनी के जीवन काल में, जब कंपनी का समापन होता है जब मिलता है। तो शोध्य अशोध्य। परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील, परिवर्तनशील यानी कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वे शेयर होते हैं जिनको अगर परिवर्तनशील है तो उन्हें हम समतांशों में भी बदल सकते हैं, यानी हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या है परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है चेंज करना, यानी कन्वर्टेड, कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेड का मतलब है आप अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में भी चेंज कर सकते हो। अब आ रहा है अपरिवर्तनशील अपरिवर्तनीय अधिमानस, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वे शेयर होते हैं बेटा जिनको हम किसी भी अन्य सिक्योरिटी में चेंज नहीं कर सकते, जैसा हम इन्हें चेंज कर रहे थे इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह अपरिवर्तनीय अधिमान अंश होते हैं। तो क्या प्रकार बताए हमने इसके 8 प्रकार बताए। पहले पूर्वाधिकार अंशों का अर्थ बताया कि पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें दो अधिकार प्राप्त होते हैं लाभांश और पूंजी का समता से पहले प्राप्त करने का। दूसरा संचय में इनका लाभांश जुड़ता रहता है, चाहे कंपनी को लॉस भी होगा तो अगले साल उसका प्रॉफिट मिलता होगा। असंचय में सिर्फ जिस साल प्रॉफिट है उसी साल कंपनी डिविडेंड पे करेगी वरना नहीं करेगी। अवशिष्ट भागीदारी पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट तो बताया था कि भागीदार यदि कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा डिमांड और प्रॉफिट की डिविडेंड की कर सकते हैं। अवनिष्ठ यानी नॉन पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट में जो है सिर्फ 10% फिक्स है तो वही मिलेगा, इससे ज्यादा आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। शोधनीय, शोधनीय में शोधनीय रिडीमेबल, इनका एक निश्चित समय बाद पेमेंट हो जाता है परंतु इनका अशोधनीय का अशोधनीय का मतलब है जो एक समय सिर्फ जब ही इसका पेमेंट होगा जब कंपनी का समापन होगा। परिवर्तनशील, इन्हें आप चाहो तो इक्विटी शेयर में भी चेंज कर सकते हो वरना कन्वर्टेड का मतलब है आप इसे चेंज कर सकते हो। अपरिवर्तनशील का जिन्हें आप सिर्फ चेंज नहीं कर सकते, अगर आपके पास अपरिवर्तनशील प्रेफरेंस शेयर है तो वही रहेंगे, आप इसे इक्विटी वगैरह में कोई में चेंज नहीं कर सकते। बेटा आज का टॉपिक काइंड्स ऑफ शेयर का कंफर्म इक्विटी का कल बताएंगे इसका इक्विटी के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में उसके हम बताएंगे। आज का टॉपिक है समाप्त होता है। ओके।